नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका न्यूज। नगरपालिका में भ्रष्टाचार की पोल, भाजपा नेता अंकित मिश्रा ने खोली पोल। नगरपालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले के भाजपा नेता अंकित मिश्रा ने नगरपालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिना कमीशन के पालिका में काम का भुगतान नहीं किया जाता है और कमीशन न देने वाले ठेकेदारों का भुगतान रोक दिया जाता है। अंकित मिश्रा ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका प्रशासन 32% कमीशन की मांग कर रहा है और न देने पर भुगतान को रोक दिया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा की राजनीति करने के और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के कारण उनका प्रताड़ित किया जा रहा है। अंकित मिश्रा ने आरोप लगाया कि नगर पालिका में एक समुदाय का वर्चस्व है और दूसरे समुदाय के लोगों को साइड लाइन किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि नगर पालिका में केवल 3 फर्मों को ही हमेशा काम दिया जाता है, जो कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण है। अंकित मिश्रा ने कहा कि वह इस मामले की शिकायत डीएम से मिलकर करेंगे और जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि चाहे उनकी जान चली जाए, लेकिन वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। अंकित मिश्रा ने मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ते भी रहेंगे। हमारी भुगतान के लिए भी कमीशन मांगा है। पूरी तरह से मुझे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि तक आप सुविधा शुल्क नहीं देंगे। टोटल 32%। अभी तक पूरे काम का भुगतान आपको दिया गया? हमारे हुआ है पिछला, जब हमने दबाव बनाया है तो होली पे हमारे भुगतान जो कि काफी पहले हमने काम कर दिए थे और शासन के चूंकि वो काम थे 15 वित्त से थे और प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजनी थी। मामला यहाँ फंस जाता है कि जब आप भाई सबके करोगे तो कब तक आप हमको लंबित रखोगे। शायद ये आदमी कहीं पे विरोध न कर दे, उस विरोध को दापने के लिए कुछ हमारे भुगतान कर दिए जाते हैं, लेकिन परेशान करके, पूरी तरह प्रताड़ित करके, किसी तरह मैंने अपनी समस्याओं को अवगत करा के चेयरमैन नगर पालिका, नो डाउट ये मैं फिर से कह रहा हूं, चेयरमैन नगर पालिका व्यक्तिगत बहुत ही अच्छे और कर्मठ आदमी हैं, लेकिन वो दबाव नहीं रिलीज कर पा रहे। पता नहीं किस दबाव में रहते हैं, पता नहीं उनको क्या समस्याएं हैं। उनसे अपनी बात कह दीजिए तो वो सुनते नहीं है, ठीक ढंग से कार्रवाई करना चाहते हैं लेकिन चाह के भी नहीं कर पाते। इस बात को आप प्रमुखता से रखिए। उस व्यक्ति में बहुत ही अच्छाइयां हैं। किसके दबाव में है वो? सीधे सीधे मैं आपसे नाम ले रहा हूं कि जो तथाकथित लोग हैं, जो पूर्व का बोर्ड रहा है और हाजी रजा के बोल रहा हूं। आगे पूछ लीजिए ना जी। 3 फरवरी जो आप बता रहे हैं किसके नाम पे? 3 फरवरी मैंने बता दिया, मेसर्स मुमताज अली, मेसर्स नरेंद्र कुमार, मेसर्स मुमताज अली एंड सन्स। आप जब सरकारी दस्तावेज लेंगे तो वहां पे यही फर्में आपको दिखेंगी और आप देखेंगे निर्माण में अभी 32% तक कंप्लीशन हुआ है। किससे है आपको जान खतरा? हमको नगर पालिका प्रशासन पे 3-4 लोग हैं जो समय आने पे मैं उसका नाम भी खोल दूंगा। जरूरी नहीं कि मैं तुरंत अभी यहीं पे नाम ओपन कर दूं, समय आने पे मैं नाम खोलूंगा और जरूरत पड़ेगी तो माता जी को लेके मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जाऊंगा। अच्छा, फर्म माता जी के नाम है? फर्म माता जी के नाम है। माता जी की बीमार होने की वजह से उसकी देखभाल मैं करता हूँ। और एसआर इंटरप्राइजेस। किस नाम से आपकी फर्म? एसआर इंटरप्राइजेस। मौखिक रूप से हमें कई बार धमकी दी गई कि अगर आप सुविधा शुल्क नहीं दोगे तो आपको तरह तरह से परेशान किया जाएगा, आपके कामों की जांच कराई जाएगी, आपको हर तरह से टार्चर किया जाएगा और टार्चर किया जा रहा है। आज हमारी अपॉइंटमेंट कल पत्नी का है और मेरी पत्नी एक जटिल बीमारी ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही है, जिसके डॉक्यूमेंट 3 साल से हैं। एक बार जाने पे वहां से 40-50 हजार का खर्चा आता है और निरंतर मुझे हर 18वें दिन जाना होता है। मेरे भाई साहब की यूरिन की दवा लोटस हॉस्पिटल से चल रही है, माता जी की लोटस हॉस्पिटल और केएमसी से दवा चल रही है, जिसका खर्चा महीने का हमारा 60 से 70 हजार है। हमको काम नहीं दिया जाता, मजबूरी पे हमको यहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए कहा जाता है कि आप मैनेज होइए। मैनेज नहीं हुआ, काम हम लोगों ने डाला। 1.5 महीने बाद आप पूछेंगे कि टेंडर किस दिन पड़ा, किस दिन खुला, ऑनलाइन व्यवस्था है, आप लोग पूछिए। ये आप लोगों को कभी नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप लोग पूछिए। हम वहाँ पे ठेकेदार हैं या एक ठेकेदार प्रतिनिधि हैं, हमको तो वहाँ पे दावा जाता है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो हमारे ऊपर तमाम तरह का दबाव पड़ेगा, हमको तमाम तरह से टार्चर किया जाएगा। और मैं आप सम्मानित मीडिया बंधुओं के सामने मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे खरोंच भी आती है, नाम मैं बाद में उजागर कर दूंगा, उसका समस्त उत्तरदायित्व नगर पालिका प्रशासन का होगा, जिसमें मुख्य रूप से अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद फतेहपुर, चेयरमैन नगर पालिका परिषद फतेहपुर,
अवर अभियंता अमर सिंह जी के ऊपर इसका पूरा उत्तरदायित्व होगा और मेरी जंग ये जारी रहेगी। मैं हार नहीं मानूंगा। कामों को देख लिया जाए, मुझको देख लिया जाए, अंत में सिर्फ मेरा एक दोष पाया जाएगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। 2017 में मैंने अर्चना त्रिपाठी जी को चुनाव लड़ाया। 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें मैं विक्रम सिंह जी के साथ था। अभी आपका जो लेटेस्ट 2023 का चुनाव बीता है उसमें मैं प्रमोद जी के साथ था। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता हूं और मेरी माताजी दाल रोटी के लिए, अपनी पेट के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कहीं ना कहीं कोई काम करेंगे और वो 20 सालों से रजिस्टर्ड ठेकेदार है नगर पालिका परिषद फतेहपुर में। मुझको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का यहाँ पे निरंतर दंड भोगना पड़ रहा है। आज की डेट में मैंने विगत 15 दिन पहले नगर पालिका प्रशासन को एक लिखित पत्र के द्वारा अवगत करा दिया कि 5 मेरे निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, उसकी प्रक्रिया के तहत भुगतान करा दिया जाए। मेरे 50 लाख का भुगतान है। आप सम्मानित मीडिया बंधु जो के एक देश के स्तंभ हैं, आप मेरी बात को ऊपर तक पहुंचाइए। चूंकि भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन होता है और भ्रष्टाचारी भी जो हमारे सामने हैं वो इस जिले के माफिया, पैसे वाले, पेशेवर लोग हैं जो कि पैसे से हर आवाजों को दबा देते हैं। लेकिन मैं दबने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। अब आइए आप पॉइंट पे। कल एक नाला सफाई के 3 काम आवंटित किए गए हैं, आमंत्रित हैं, जिनकी कल टेंडर पड़ने की लास्ट डेट है, जो कि ऑनलाइन निविदा है, जिसको कि पोकलैंड मशीन के द्वारा साफ कराया जाना है। मेरा ये अंदेशा है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, इधर आ जाओ, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, आप लोग संबंधित सक्षम अधिकारी से दस्तावेज निकलवाइए। चूंकि नगर पालिका में उनके आदेश के बिना एक तितली भी नहीं, मक्खी भी पैर नहीं मार सकती है। 3 नाला सफाई के जो टेंडर हैं, विगत 8 सालों से 3 फर्में, मुझे आशंका है, मेसर्स मुमताज अली, लिख लीजिए, मेसर्स नरेंद्र कुमार, मेसर्स मुमताज अली एंड सन्स, ये 3 फर्में जो है एक सिंडिकेट है, एक रैकेट है नगर पालिका में। 99% इन्हीं फर्मों के नाम काम होता है। ये फर्में आपको नाला सफाई, बारिश में जहां कहीं जल भराव हो जाएगा वहां पे जल निकासी, आउटसोर्सिंग के जरिए जो भी सब कर्मचारी दिए जाते हैं वो काम करना, अलाव जलाना, जाड़े के महीने में शेल्टर होम जलाना, इसके बाद आपका स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत काम होना, निर्माण, जलकल का भी जो आपका काम होना है, जितने भी बड़े काम होंगे उसमें ये फर्म लिप्त रहेगी। विगत 8 सालों से इसी फर्म को नाला सफाई का टेंडर दिया जा रहा है। बोर्ड बदला, शासन सत्ता का दबाव है, कहीं दूसरी फर्में ना आ जाएं, उनको उस फर्म को ओबलाइज करने के लिए उस पे नियम विपरीत शर्त लगाई जाती है कि 5 साल का नाला सफाई का नगर निकाय का ही अनुभव होना चाहिए। अरे मेरा कहना है भैया कि नाला सफाई जेसीबी से होती है, पोकलैंड से होती है, मैन पावर से होती है, आपने इतनी बड़ी शर्त क्यों लगा दिया? हलिया मैं आपको बता दूं कि अभी लेटेस्ट नगर पालिका ने परसों सेटिंग गेटिंग के तहत काम बांटना था, उस पे कुछ फर्मों ने कंपटीशन कर लिया निर्माण में। उस फर्मों को कंपटीशन किए जाने के कारण 1.5 महीना टेंडर नहीं खोले गए। हमारे नगर पालिका परिषद फतेहपुर के कुछ सम्मानित सभासद जो कि इस भ्रष्टाचार की लड़ाई से लड़ रहे हैं, उन्होंने जब लेटर लिखा, आप लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन दबाव में आके फौरी तौर पे आनंद फानंद में उन टेंडरों को खोल देता है। जब आप देखेंगे कि वो साफ सुथरे तौर से टेंडर हुए हैं तो टेंडर 28%, 32% निम्न पर हैं, जिससे सरकारी राजस्व बच रहा है। भैया जो 100 रुपए का काम है उसको नगर पालिका की संस्थाएं 68 रुपए में करने जा रही हैं। और वहीं पे आप देखेंगे जलकल, आप देखिएगा, इसको नोट करिए आप, जलकल, प्रकाश, सबसे बड़ी चीजें जो हैं। इसके बाद आपकी ये नाला सफाई जो मैं आरोप लगा रहा हूं, मुझको शंका है, मैं पूर्णतः अभी नहीं कह रहा हूं, विश्वास के साथ, चूंकि मैंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, शायद वो बंदे बैकफुट पे आ जाएं। और मेरा उद्देश्य था कि सरकारी राजस्व का बचत हो और पारदर्शिता पूर्ण कार्य हो। मुझे विकास से कोई अवरोध नहीं है, कोई भी करे। हम कहते हैं स्वच्छ कंपटीशन हुआ, 32% कंपटीशन हुआ, उसमें कई फर्में जिनके दम थी उन्होंने लिया,
काम जब मैनेज होता है तो बिल्कुल एस्टिमेटेड रेट पे आएगा। काम जब कंपटीशन हो जाता है तो 25%, 28%, 30%, 32% बिलो क्यों होता है? और ये निर्माण में नियम शर्तें क्यों नहीं लगाई जाती हैं? इसलिए कि निर्माण पे ही कंपटीशन करा दो, बाकी हर जगह बंदर बाट करके जो बाहर बैठे हुए हैं, जो नगर पालिका को तथाकथित रूप से संचालित कर रहे हैं, उनके पास पैसा भेजना नगर पालिका प्रशासन का उद्देश्य है। नगर पालिका में इस समय कमीशन की धनराशि निर्माण विभाग में मैं पंजीकृत हूं, निर्माण विभाग में 32% है, 32%। मेरा सरासर आरोप है कि ये धन किसके पास जाता है? मैं कह रहा हूं 32% है। अभी हाल फिलहाल कुछ भुगतान हुए, उस पर वसूली की जा रही है कि भाई कमीशन